रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। तो थैलस जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है एल्गी, किसी भी आप प्लांट्स की बात कर सकते हैं, लोअर प्लांट की। तो एल्गी में ये जो आपकी रेंज करती है यूनिसेलुलर टू कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर थैलाई। तो साइज ऑफ रेंज जो है आपकी 1 माइक्रोन टू सिवरल मीटर तक जो है आपकी एल्गी का साइज हो सकता है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे एल्गी हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन यूनिसेलुलर फॉर्म, सेकंड कॉलोनियल फॉर्म, थर्ड फिलामेंटस फॉर्म, फोर्थ साइफोनस फॉर्म, फिफ्थ इज पेरेनकाइमेटस फॉर्म। तो इन ये जो 5 आपके आते हैं तो इसको हम जो है डिफर कर कई बार जो है डिफरेंट रेंज कर देते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में भी हम कहते हैं मोटाइल में क्लेमाइडोमोनास है और नॉन मोटाइल में क्लोरिला है। सेम चीज़ मल्टी सेलुलर में मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात आती है। तो नॉन मोटाइल में आपका जो है पेडियस्ट्रम आती है, जबकि मोटाइल में वोलोक्स कॉलोनी पड़ती है। इसके अलावा हम जो है अमोर्फस कॉलोनी माइक्रोसिस्ट में होती है, डेंड्रोइड कॉलोनी डायनोब्राइन में होती है। फिलामेंटस की बात करते हैं तो इसमें भी फिलामेंटस में आते हैं अनब्रांच, एग्जाम्पल है यूलोथेरिक्स, सिंपल ब्रांच क्लेडोफोरा, शुडो ब्रांच आपकी जो है साइटोनिमा में मिलती है। वहीं पे हिटेरोट्राइकस कारा है एग्जाम्पल इसका, साइफोनस जो आपके वाउचेरिया में मिलता है, शुडोपेरेनकाइमेटस मोनोस्ट्रोमा में मिलता है, पेरेनकाइमेटस आपका उल्वा में मिलता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो आपकी एल्गी की ग्रुप है यूनिसेलुलर नेचर के है, एक्सेप्ट क्लोरोफाइसिस एंड कारोफाइसिस एंड द पियोफाइसिस। तो यूनिसेलुलर जो आपकी है यानी कि आपकी सिंगल सेल ही जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। तो ये 4 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं इसको, राइजोपोडल यूनिसेल्स, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, स्पाइरल यूनिसेल्स और नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। तो फर्स्ट वन राइजोपोडियल्स यूनिसेल्स। इसमें जो सेल वॉल जो है रिजिड सेल वॉल लेक होती है, पोजेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, जैसे कि पिक्स में आपका दिख रहा है। तो आउटसाइड अगर आप देखेंगे तो दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। तो ये हेल्प करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में। तो रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती हैं तो ये पेरीप्लास्ट फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस। सेकंड आपका होता है राइजोक्लोरिस। सेकंड फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, फ्लैजिलेटेड यानी कि फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होगा और वो मूव करेगा बाय फ्लैजिला। तो ये एब्सेंट होता है आपका साइनोफाइसिस में, पियोफाइसिस में एंड रोडोफाइसिस में। तो इस टू इक्वल फ्लैजिला जो आपके क्राइसोफाइसिस क्लोरोफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं। टू अनइक्वल फ्लैजिला आपके डायनोफाइसिस और जेंथोफाइसिस में मिलते हैं। युगली नाम में आपका सिंगल जो है फ्लैजिला है वो भी एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। जबकि क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो आपके 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं ऑन द वन एंड, दिस वन एंड दिस वन। देन थर्ड वन स्पाइरल यूनिसेल्स। ये नॉन मोटाइल फॉर्म होती है। तो ये आपकी स्पाइरली और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये स्पाइरुलिना, तो ये आपकी क्वाइल्ड है, दिस वन। देन फोर्थ वन नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। नॉन मोटाइल है यानी कि आपके फ्लैजिला इसमें एब्सेंट है। तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है नॉन मोटाइल की वो साइनोफाइसिस होती है। कोरोकोकस डू नॉट पोजेस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। क्लोरिला में जो आपके न्यूक्लियस और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो डायटम्स हैं ये 2 हाफ्स या थिका के प्रेजेंट होते हैं और गर्डल के द्वारा ज्वाइंट होते हैं, दिस वन। क्लोरोकोकस जो आपकी सबसे सिंपलेस्ट मानी जाती है। सेकंड colonial form है due to aggregation of product of cell divisions within mucilage mass to form the colony। तो ऑल मेंबर जो होते हैं कॉलोनी में वो सिमिलर स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। तो एसोसिएशन की बात करते हैं तो यूजली लूज होते हैं जो कि आपके ब्रेक हो जाते हैं सेगमेंट में, या कनेक्टेड होते हैं बाय साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो कि ब्रेक नहीं किए जा सकते, जैसे कि वॉलोग्स में। तो मॉर्फोलॉजिकल बेस पे हम इसको 4 टाइप के कहते हैं, सिनोबियल, प्लाज्मेलोइड,
डेंड्रोइड एंड राइजोपोडियल। तो फर्स्ट वन आपका था सिनोबियम। सिनोबियम में जो है डिफरेंट शेप, साइज और अरेंजमेंट होगा सेल्स का, इसे बोलते हैं साइनोबियम। तो नंबर ऑफ सेल्स इन साइनोबियम जो है डिटरमाइन करती है एट जुवेनाइल स्टेज एंड देयर इज ओनली इंक्रीज इन द साइज। सिनोबियम जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती है। नॉन मोटाइल सेल्स आर विदाउट फ्लैजिला, जैसे कि हाइड्रोडिक्टोम। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोडिक्टोम। तो ये सिनोबियम में प्रेजेंट होती है। तो ये एज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। मोटाइल cells are flagellated. Example है Pendorine, uterine and the Volvox colony. This is Volvox, this is the uterine, this is the Pendorine. Then second is palmilloid colony. Number of cells, their shape and size are not definite. The cells are independent and function as individuals, but remain irregularly aggregate within a common mucilage matrix. तो जैसे मैंने बताया था कि सिनोबियम में जो है आपका डिफरेंट शेप और साइज होता है, जबकि पाल्मिलोइड में आपका डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। तो ये टेम्परेरी फेज जो आपके क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, जबकि परमानेंट फीचर के रूप में ये टेट्रास्पोर्स में, एपेनोथिका में आपका प्रेजेंट होता है। तो दैट इज द एपेनोथिका, 2 सेल्स आपकी स्टेज में दिख रही है, और ये दैट इज टेट्रास्पोरियम, यानी कि 4 का ग्रुप बन रहा है आपका। थर्ड वन आपका था डेंड्रोइड कॉलोनी। तो डेंड्रोइड कॉलोनी में जो आपकी ट्री लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है। तो दिस वन शोज द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें नंबर, शेप एंड साइज जो सेल का इंडिफरेंट होता है, और ये जो म्यूसिलेज थ्रेड के साथ जो है अटैच होते हैं। तो दीज आर द थ्रेड जो जो आपके अटैच्ड हैं आपके, ठीक है, म्यूसिलेज थ्रेड के साथ ये आपस में अटैच हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल है दैट इज द क्राइसोडेंड्रोन और क्राइसोफाइसिस के मेंबर। फोर्थ राइजोपोडियल कॉलोनी। तो राइजोपोडियल यानी कि आपकी राइजो कमल होता है रूट, तो ये पोडियल यानी कि पैर, यानी कि इसके पैर जो है रूट की तरह नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होती है इसमें जो है राइजोपोडिया के साथ यूनिट अटैच होते हैं। तो दीज आर द राइजोपोडिया, इसी के नाम से ये राइजोपोडियल कॉलोनी कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है क्राइसिडिया स्ट्रम एंड क्राइसोफाइसिस के मेंबर। देन थर्ड वन आपका था फ्लैमेंटस फॉर्म। तो फ्लैमेंटस फॉर्म में जो आपके रिपीटेड जो है ट्रांसफर डिवीजन होती है सेल के अंदर, डॉटर सेल्स जो होती है अटैच होते हैं वन अपॉन द अनदर इन ए डेफिनेट सीक्वेंस टू फॉर्म ए फिलामेंट। ये ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। तो सेल में भी अरेंज इन सिंगल रो, यूनिएक्सियल और मोर देन वन रो, दैट इज द मल्टी एक्सियल्स। तो अनब्रांच्ड फिलामेंट की जब हम बात करते हैं तो फाउंड ओनली इन फ्यू ग्रुप ऑफ एल्गी। ये जो आपके फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरम, ये आपकी स्पाइरली अरेंज। सेकंड है आपके सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच हो सकते हैं, जैसे कि आपके जाइगोनिमा में, यूलोथेरिक्स में, ओइडोगोनी में। तो ओइडोगोनी में ये होल्ड फास्ट के साथ अटैच होते हैं। थर्ड वन आपका तो कॉलोनी फॉर्म में, तो इसमें आपके जो है नॉन स्टॉक आता है एंड ओसिलोटोरिया आता है। सेकंड आपका होता है ब्रांच फिलामेंट। तो इसमें जो है वो रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होती है और आपकी आउटग्रोथ सेल बनती है। तो ब्रांचिंग इसमें फाल्स भी हो सकते हैं और ट्रू भी हो सकती है। तो जब फाल्स ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लेटरल ब्रांचेज जो है राइज नहीं होती। ट्राइकोम जो है मे बी ब्रेक आइदर ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ इंटरकैलरी सेल्स और एट द पॉइंट ऑफ हिस्टेरोसिस। तो ये क्या कह रहा है कि जो ब्रोकन एंड होंगे वो म्यूसिलेज के साथ कवर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे स्काइटोनिमा में तो ये 2 ब्रांच जो आपकी बैंड हो रही है, लेकिन जहाँ बैंड हो रही है ये म्यूसिलेज के साथ वहाँ कवर हो रही है और आपको फाल्सली दिखती है जैसे कि इसमें जो है ब्रांच्ड बन गई है। तो दैट इज द फाल्स ब्रांच। सेकेंड आप कहते हैं ट्रू ब्रांच। तो ट्रू ब्रांच में लेटरल आउट
ग्रोथ बनती है। तो ये हम 3 टाइप की कहते हैं, सिंपल फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस और सूडोपेरेन्काइमेटस। तो फर्स्ट वन आपका आता है सिंपल ब्रांच फिलामेंट। तो इसमें जो आपके बेसल सेल जो आपके सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहती है, ब्रांचेस जो है अपर सेल्स, बाकी जो भी सेल हैं थैलस की, उससे अराइज होंगे एक्सेप्ट बेसल सेल्स। जैसे क्लेडोफोरा ब्रांचेज हैं, वो अराइज होते हैं फ्रॉम द सेप्टा बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। सेकंड आपका आता है हेटेरोट्राइकस। तो हेटेरोट्राइकस, हेटेरो मतलब दो, तो इसमें क्या है कि जो थैलस होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट सिस्टम जो अटैचमेंट करने के काम आता है, और इरेक्ट सिस्टम पे जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपकी अराइज होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें आपके, जैसे एक्टोकार्पस है, दिस वन कोलियोचीट है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। बोथ सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होंगे, जैसे कि एक्टोकार्पस में है। किसी में जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाता है, जैसे कि ड्रैपनल डिओप्सिस में। किसी में इरेक्ट सिस्टम में एलिमिनेट हो जाता है धीरे धीरे, जैसे इसमें कोलियोचीट में। थर्ड आपका आता है सूडोपेरेन्काइमेटस ब्रांच्ड फिलामेंट। तो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर जो होती है, वन और मोर सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट के साथ बनी होती है, और आपकी जो है ब्रांचिंग बनाती है। तो इसमें यूनिएक्सियल की बात करते हैं, यानी कि जो आपकी ब्रांचेज होगी वो एक ही फिलामेंट से राइज होगी, जिसकी ये बटैरकोस्पर्म है। तो एक ही ब्रांच से जो आपकी ब्रांचेज बन रही है मेन फिलामेंट से। जबकि मल्टी एक्सियल में जो है ब्रांचिंग जो आपकी मोर देन वन फिलामेंट से बन रही है, दिस वन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो ये डिफरेंट फिलामेंट से जो है आपकी ब्रांचिंग बनी रही, तो दैट इज द पॉलीसाइफोनस नेचर। फोर्थ वन आपका था साइफोनस फॉर्म। तो साइफोन यानी कि नली टाइप की, तो ट्यूबुलर फिलामेंट होते हैं इनके, ये ब्रांच एसेप्टेट और कोनोसिटिक होते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जो है आपकी वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल है वाउचेरिया और बोट्रिडियम। फिफ्थ आपका आता है पेरेन्काइमेटस फॉर्म। तो थैलस इसमें जो है फोलियोज या ट्यूबुलर थैलाई होगा, जो कि आपकी डिवाइड होते हैं 2 और मोर प्लेन में। डॉटर सेल जो आपकी पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं होती, तो ये डिफरेंट शेप की वेरी करते हैं, जैसे कि फ्लैट शेप उल्वा में है, ट्यूबुलर शेप जो पियोफाइसिस के मेंबर में है, कम्प्लेक्स आपकी सार्गासम में। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ पे भी वेरी करती है। एपिकल ग्रोथ है तो वो फ्यूकस और डिक्टोटा में होती है। इंटरकैलरी ग्रोथ आपकी लेमिनेरिया में होती है। ट्राइकोथेलियस आपकी पोरफायरा और रोडोफाइसिस में होती है। तो these are different algae of different thallus. That is Juglina, Chlamydomonas, Chlorella, Spirulina, Volvox, Hydrodictyon, Tetraspora, Cridastrum, Spirogaria, Eulotherix, Nostoc, Scytronema, जिसमें शुद्धो आपकी ब्रांच दिख रही है फिलामेंट की, क्लेडोफोरा, एक्टोकार्पस, ये आपकी जो प्लूरोलोकुलर दिख रही है इसमें, स्पोरेंजिया, बटैरकोस्पर्मम, कोलियोचीट, दिस इज वाउचेरिया, दिस इज द बोटिडियम, ये वाउचेरिया का है जिसमें हुक्लाई की आपकी स्ट्रक्चर दिख रही है मेल की, एंड दिस इज द उल्वा।